मेंटली इल इंसान कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये इंसान को राइट टाइम में ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो उस बीमार इंसान के साथ साथ और बहुत सारे मासूम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैडल जॉनसन, जिसने अपने ही पेरेंट्स को बेरहमी से मार के घर के साथ जला दिया था। कैडल जॉनसन नैथनकोट केरला के एक हाईली एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली में पैदा होता है, जिसका फादर डॉक्टर राजा थनकम एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उसकी मम्मी डॉक्टर जीन पद्मा एक कार्डियोलॉजिस्ट और उसकी छोटी बहन बस 3 हफ्ते पहले ही चाइना से अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस लौटी थी। अब कैडल के नेचर के बारे में बताऊं तो कैडल बचपन से ही बहुत ज़्यादा शांत इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे रहे हैं, जिसका कोई खास दोस्त नहीं था। इवन उनके नेबर्स भी कैडल को अच्छे से नहीं जानते थे, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रूम के अंदर ही स्पेंड करता था। अब इन सब के साथ साथ कैडल के एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहा है अपने बचपन से ही, जो कि उनके पेरेंट्स के लिए काइंड ऑफ हेडेक था, बिकॉज वो लोग खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके अपने बेटे कैडल पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और इसीलिए कैडल के फादर डॉक्टर राजा थनकम कैडल को डांटते रहते थे और ऑफनली अपनी छोटी बहन कैरोलिन के साथ कंपेयर करते रहते थे, एज शी वाज स्मार्टर देन हिम, और वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छी कर रही थी। वेल, ये चीज़ मोस्टली इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करता है, जो कि उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए एकदम ख़राब है। अब कैडल के पेरेंट्स को शायद यही लग रहा था कि टाइम के साथ साथ कैडल का ये अजीब बर्ताव भी कम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन टाइम के साथ वो और ज़्यादा अकेले रहने लगता है और एक टाइम के बाद वो अपने पेरेंट्स से भी बात करना कम कर दिया था और ऑलमोस्ट पूरा टाइम अपने रूम पे ही स्पेंड किया करता था। और फिर एक दिन कैडल को इंटरनेट सर्फिंग करते करते एक रिचुअल के बारे में पता लगता है, जिसका नाम था एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अब इनकेस अगर किसी को पता ना हो अबाउट एस्ट्रल प्रोजेक्शन तो मैं बता देता हूँ कि ये रिचुअल लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने के लिए करता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब कैडल को ये रिचुअल इतना ज़्यादा पसंद आता है कि ये रिचुअल कैडल के लिए एक एडिक्शन बन जाते हैं। वो लगभग हर टाइम इस रिचुअल को प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे करते करते क्लास 12 में वो अपने स्कूल से भी ड्रॉप आउट ले लेता है, सो दैट उसे अपने रूम से निकलना ही ना पड़े और पूरा टाइम वो अपने रिचुअल पे लगा सके। अब ये सब कैडल के पेरेंट्स के लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल वो लोग हार नहीं मानते और उसे फिलीपींस भेज देता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। लेकिन 1 साल रह के वो अपने घर वापस लौट के आता है। उसके बाद कैडल के पेरेंट्स उसको फिर से एक बार इंजीनियरिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां पे भी नहीं टिक पाता। अब ये सब कुछ देखते हुए कैडल के पेरेंट्स को ये तो एहसास हो चुका था कि अब कैडल जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसका जिंदगी बर्बाद हो चुका है। फिर एक दिन कैडल सरप्राइजिंगली अपने पेरेंट्स को आके बोलता है कि उसे मशीन लर्निंग सीखना है ऑस्ट्रेलिया जाके। कैडल के पेरेंट्स को शायद पता भी ना हो अबाउट मशीन लर्निंग एंड ऑल, बट स्टिल वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात से कि अब कैडल खुद से ही कुछ करना चाहता है। फिर कुछ ही महीनों बाद कैडल का जॉब भी लग जाता है, जहाँ उसे ऑनलाइन काम करना था। ये सुन के कैडल के पेरेंट्स मानो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि ये लिटरली अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि उनके बेटे कैडल कभी जिंदगी में इंडिपेंडेंट भी हो पाएगा। अब वो फिर से अपना पूरा टाइम अपने रूम के अंदर ही स्पेंड करने लगता है। लेकिन इस बार कैडल के पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान नहीं थे इस बात को लेके, क्योंकि कैडल के पेरेंट्स को यही लग रहा था कि शायद वो रूम के अंदर जॉब के रिलेटेड काम ही कर रहा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बार फिर से अपना रिचुअल कंटिन्यू करने लगता है और इस बार वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था इस रिचुअल को लेके। देन ऑन 5 अप्रैल 2017 कैडल डिसाइडेड टू किल हिज होल फैमिली, ताकि उसका जो रिचुअल है वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। Fucking weird. रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन सुबह कैडल के फादर और सिस्टर कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले से, तो घर पे सिर्फ उसकी मम्मी और दादी ललिता ही मौजूद थी। अब मौका देखते ही चालाकी से कैडल अपनी मम्मी को अपने रूम तक ले जाता है, ये बोल के कि वो एक वीडियो गेम बना रहा है, तो क्यों ना वो आके एक बार अपने बेटे का काम देख ले। और जैसे ही कैडल की मम्मी कैडल के रूम के अंदर आती है, कैडल पीछे से अपनी मम्मी को एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी की मदद से सर पे वार करता है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक इसकी मम्मी मर नहीं गई।
फिर वो फिनाइल से अपना रूम साफ करता है जहाँ पे खून लगा हुआ था और अपनी मम्मी को घसीटते हुए बाथरूम तक ले जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में कैडल बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, जो कि और कोई नहीं उसके फादर डॉक्टर राजा थनकम थे। फिर जब कैडल के फादर और सिस्टर घर लौटते हैं तब कैडल के फादर को भी वही सेम वीडियो गेम वाली कहानी सुना के अपने रूम तक ले जाते हैं और सेम उसी तरीके से अपने फादर को भी कैडल जॉनसन मार डालता है। और ये हैवान यहाँ पे भी नहीं रुकता, ये अपनी बहन को भी अपने रूम तक ले जाके उसका गला काट देता है। एंड द मोस्ट स्कैरी थिंग आई हैव फाउंड अबाउट दिस गाय वाज कि जब वो ये सब खून वगैरह कर रहा था तो बहुत ज्यादा नॉर्मल था, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। फिर 2 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल को सुबह के वक्त उनके घर रजीता आती है, जो कि इनके घर की मेड थी। तो जब रजीता ने पूछा बाकी लोगों के बारे में तो कैडल इसके जवाब में बहुत ज्यादा काम एंड कूल होके ये बोलता है कि उनके घर वाले एक रिलेटिव के घर गए हैं जो कि कन्याकुमारी में है, एक्सेप्ट हिज दादी। अब ये सुन के आई डोंट थिंक रजीता को कुछ डाउट हुआ होगा, क्योंकि जनरली वो लोग ऐसे जाते रहते थे अपने रिलेटिव के घर, तो वो भी इस बात को लाइटली लेके अपने घर चली जाती है। फिर 9 अप्रैल को जब मेड उनके घर वापस आती है तो उससे इस बार ललिता जी भी नहीं दिख रही थी, जिसके जवाब में कैडल ये कह देता है कि उसके दादी भी कहीं बाहर गई हुई है और उसे नहीं पता वो कहाँ गई है, लेकिन वो आते ही होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रजिता को भी थोड़ी थोड़ी शक होने लग गई थी, बट स्टिल तब तक उसने पुलिस को कंप्लेन करना सही नहीं समझा। फिर कैडल अपने रिचुअल को अंजाम देते हुए चारों बॉडीज पे आग लगा देता है और अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम टाइम के अंदर पूरा घर पे आग लग जाती है। ये देखते कैडल थोड़ा सा घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे घर से भाग जाते हैं। इनका घर केरला के चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस से बस 500 मीटर की दूरी में था, तो इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आग बुझाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर घर का इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस को 4 डेड बॉडीज के जगह 5 डेड बॉडीज मिलती है, जिसमें से एक डेड बॉडी रियल नहीं था। एक्चुअली वो एक डमी था जो कि कैडल ने बहुत पहले ही बनाया था ये प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को मारेंगे। और फाइनली 2 दिन के बाद केरला के पुलिस कैडल को थेम्पेनूर स्टेशन जो कि चेन्नई में है वहां उससे पकड़ लेता है। फिर पुलिस स्टेशन ले आने के बाद कैडल को पुलिस पहला सवाल यही करता है कि क्यों उसने अपने पेरेंट्स को मारा था, तो उसके जवाब में कैडल वही रिचुअल के बारे में बताता है। उसके साथ साथ कैडल ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से अब उसका ये रिचुअल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और उसके बाद जब उसको जेल में रखा गया तब भी वो बहुत ज्यादा वियर्ड हरकतें कर रहे थे, जैसे कि अचानक से गुस्सा हो जाना और बाकी आसपास के जेलर्स को मारने की धमकी देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब वियर्ड बातें हरकतें देखते हुए पुलिस वेर स्टार्टेड टू डाउट हिम एज मेंटली इल पर्सन, और इसीलिए अच्छे साइकेट्रिस्ट बुला के कैडल के साथ पर्सनली बातें भी करवाते हैं, जिससे डॉक्टर को ये पता लगता है कि शायद कैडल ने अपने पेरेंट्स को रिचुअल के चलते नहीं मारा था, उसने अपने पेरेंट्स को इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत कुछ झेल रहा था अपने बचपन से ही, एज ही वॉज नॉट स्मार्ट एज हिज अदर फैमिली मेंबर्स। अब फिलहाल कैडल को पूजा सेंट्रल जेल में कम्प्लीटली आइसोलेटेड करके रखा गया है और बीच बीच में उसे ओलंपारा मेंटल हेल्थ सेंटर भी ले जाया जाता है।